मंसूर साहब, विद दिस एटीट्यूड पीटीआई की मफाहमत, मैं दोबारा कहूंगा, ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि हम सबको पता है कि उनकी मफाहमत तो जहां होनी है उसमें तो चले हुकूमत जो भी किरदार अदा कर सकती है वो एक सालसी का ही है, मफाहमत तो इस्टेब्लिशमेंट से होनी है। हो पाएगी व्हेन दे कीप सेइंग कि वो तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इमरान खान को टारगेट करने के लिए किया गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बड़ा गलत टैक्टिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और दूसरी बात ये कि आप अगर इस तरह बैठ के इन ट्रायल्स को चलाएंगे कि खदीजा शाह जो हैं उनको जमानत मिल जाए लेकिन सनम जावेद अंदर हो, तो जाहिर बात है लोग फिर सवाल करेंगे कि भाई ये क्या तरीकाकार है, ये किस तरीके से ये ट्रायल्स चल रहे हैं। मेरी नज़र में तो अभी भी बहुत देर हो चुकी है। क्यों, किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है, इतनी देर क्यों लगाई गई? क्लियर होना चाहिए। अगर वो गिल्टी हैं तो उनको सजा दी जाए, और अगर नॉट गिल्टी हैं, इन लोगों में से अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया तो उनको आज़ाद होना चाहिए। उनको किस बात के ऊपर आपने कैद किया हुआ है? और दूसरी बात, ये जो एक सिलसिला है ना कि आप एक शख्स को गिरफ्तार करें, उसके बाद जैसी उसको जमानत हो तो जनाब दूसरा केस फ्रिज में तैयार होता है, वहां से आप निकाल के उसको ठोक देते हैं, फिर तीसरा केस निकाल के ठोक देते हैं। ये एक डिलिबरेट एक मेथड लग रहा है इस मैडनेस के अंदर कि आपने बंदे को जाने नहीं देना। इमरान रियाज खान के साथ भी इसी तरह ही हुआ। पहले उनको किसी और केस में गिरफ्तार किया गया था, जिस दिन उनकी जमानत हो रही थी एक और केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपने रवैये को नजरसानी करने की जरूरत है। आपने जिस किस्म के हॉक्स, अली अमीन गड्डापुर की एग्जांपल ले लीजिए, आपने उनको खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बना दिया। वी ऑल नो कि उनका पार्टी के अंदर किस किस्म का रोल है। तो ये आप खुद सिग्नल दे रहे हैं कि भाई हम बातचीत करना नहीं चाहते और हम यहां पे मजामत करने के लिए आए हैं। नहीं तो मजामत अगर करेंगे तो क्या आपको लगता है कि ये निज़ाम ऐसे ये चल पाएगा, या कम से कम जो इमरान खान साहब जिस चीज़ के मुतमन्नी हैं कि जी हम इक़्तिदार वापस लेंगे, पावर पॉलिटिक्स में वापस आएंगे, विद दिस एटीट्यूड हो सकता है? आपको लगता है? मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता। अगर तो यही एटीट्यूड इसी तरह ही चलता रहा और अगर इसने मजीद शिद्दत इख्तियार करने की कोशिश की, चाहे वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से हो या पीपल लाइक शेर अफजल मरवत या इस किस्म के लोगों ने अगर कोई ऐसी सियासत की, अगर तो सड़कों के ऊपर आने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल में इसका फॉल बैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और भी मुश्किल हो सकता है। अली अमीन गंडापुर साहब आज बेशक वजीर आला हैं, लेकिन ये जेहन में रखिएगा FIR उनके खिलाफ भी कटी हुई है। तो अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कल को गिरफ्तार हो जाते हैं तो मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। टुवर्ड्स द एंड, लास्ट पॉइंट एक जो तारड़ साहब ने भी कहा एहसास जिम्मेदारी सब में होना चाहिए, हमने असद तूर, इमरान रियाज खान सब की बात की, लेकिन क्या, क्योंकि मंसूर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एक प्रेजेंस है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, ये बैलेंस तो शायद बहुत से हमारे कोलीग्स भी लूज़ कर जाते हैं ना कि जर्नलिज्म और कैंपेनिंग में फ़र्क है। तो शायद एहसास जिम्मेदारी वो है जिसकी बात अभी तारड़ साहब कह रहे थे कि करनी भी चाहिए कि जर्नलिस्ट शुड रिमेन अ जर्नलिस्ट एंड नॉट बिकम अ कैंपेनर। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में अगर आप याद करें, मैंने अपने आपके सवाल के पहले जवाब में कहा था कि येस देयर इज अ प्रॉब्लम, और मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं इस बात को कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बहुत से साथी जो हैं वो वाकई, मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। ऑब्वियसली मैं कोई नहीं होता कि मैं उनको सहाफ़ी या नॉन सहाफ़ी मैं लेबल करूं, लेकिन वाकई इस सिलसिले में जो है एहसास जिम्मेदारी की जरूरत है और चेक्स करने की जरूरत है। पीपल लाइक मजहर अब्बास साहब जो सीनियर्स हैं, इनको इस सिलसिले में आगे बढ़ के ऐसे लॉज या ऐसे फ्रेमवर्क्स लाने की जरूरत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स खत्म हो। आपने देखा 2014 में जो भी कमीशन बना उसकी रिपोर्ट आई, तहरीक इंसाफ ने मानने से इनकार की। आज हालात क्या उससे ज़्यादा अबतर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं? और दूसरा ये कि अगर कमीशन बन भी जाता है, चले उसकी कानूनी जी से नीब इनकार नहीं किया था, पीटीआई ने इनकार नहीं किया था, रिजर्वेशन के साथ उसे एक्सेप्ट किया था सर वो, लेकिन वो बाद में जो 35 पंक्चर और जो जितनी चीज़ें थी, मेरे ख्याल में उसको उस पर किसी से माजरत करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो बीच में लिखा गया है उन चीज़ों के अंदर उसकी के लिए जो इंतखाबी कबाहतें हैं या खामियां हैं वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो धांधली ज़दा इंतखाब तो फिर भी उसे कहते रहे। वो खैर टर्म्स ऑफ रेफरेंस का भी मसला था शायद उसके अंदर। बट मंसूर साहब, आपको लगता है अब ये मुमकिन है कमीशन बन जाना या कुछ चीज हो जाना इस तरह की? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। बेवकूफ हैं क्या नून लीग वाले कि वो इस किस्म की हरकत करेंगे? उनको मतलब दिमाग खराब है उनका कि वो ये काम करेंगे? उनको अच्छी तरह पता है पावर उनके हाथ में आ चुकी है, शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम बन चुके हैं, तो वो क्यों करेंगे? और दूसरी बात ये कि मुझे अजीब लगता है अगर हम ये कहें कि जनाब हमें एक जुडिशल कमीशन की जरूरत है जो हमें बताए कि भाई धांधली हुई कि नहीं हुई। मतलब हम लोग सहाफ़ी किस काम के हैं? क्या हम नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है?
या हमने नहीं देखा इलेक्शन डे वाले दिन या इलेक्शन के अगले दिन जो है हुआ क्या है, किस तरह जो है वो रातों रात जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो तब्दील हो गए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के वो जो इनके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जानिब से सहाफियों पे अटैक शुरू हो गया कि जनाब मीडिया ने गलत किया है, मीडिया ने गलत बताया, मीडिया ये सब कुछ कर रहा है। अफसोस का मुकाम है। और माजरत के साथ ये थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब जो है जब स्पीच करके हटे और उमर अयूब साहब ने जो है जब स्पीच शुरू की तो वो पीटीवी को पता नहीं था, एक्चुअली पीटीवी इश्तिहारात पे जो है वो दिखा रहा था। गलत बात है, ये झूठ मत बोला जाए, ये झूठ है। ये हकीकत ये है कि एक आदमी आ गया था उमर अयूब साहब के पीछे खड़ा होकर इमरान खान की तस्वीर लेके। हकीकत ये है जिसकी वजह से पीटीवी ने जो है वहां पे शाह से ज्यादा शाह का वफादार कोई था जिसने कहा कट करो, फौरन हटाओ इसको यहां से। और चूंकि पीटीवी हट गया तो तमाम चैनल से उमर अयूब साहब जो है वो गायब हो गए। दिस इज द अमाउंट ऑफ सेंसरशिप दैट दिस कंट्री इज फेसिंग राइट नाउ। ये है हकीकत, ये है असल बात। आपको तो बल्कि तारड़ साहब को तो यहाँ पे अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ ये कल वजीर इत्तलात बने ताकि हो सकता है कि हमारे प्रोग्रामों में आके कोई जवाब भी दे सकें, क्योंकि बाकी तो नून लीग वाले बहुत कम ही नजर आते हैं आजकल। तो कम से कम हो सकता है ये जवाब दे सकें। जाके पता कराएं कौन से इश्तिहार चल रहे थे। जो मैंने इश्तिहार देखा वो तो साले जाफर का इश्तिहार चल रहा था। अच्छा, मैंने तो उसी वक्त जाके पीटीवी कट किया। मैंने कहा हो सकता है बाकी चैनलों को किसी ने कुछ कह दिया हो, तो मैं पीटीवी देखता हूं। वहां पे साले जाफर साहब बैठ के उनका इश्तिहार चल रहा था, वो बैठ के तज्जिया और तबसरा कर रहे थे उस वक्त वहां पे बैठ के। अच्छा, तो कोई इश्तिहार वगैरह नहीं चल रहे थे, आप लोगों ने सेंसर किया है। किसने सेंसर किया है? ये जो थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा ना तारड़ साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब के इल्म में नहीं था, शहबाज शरीफ साहब की हिदायत नहीं थी। ये आने वाली हुकूमत का मोटो है। ये बड़े अच्छे जुमले उन्होंने कहे तारड़ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। ठीक, अगले 3, 4, 5 साल जितनी देर भी हुकूमत रहेगी आप इंशाल्लाह ये जुमला बार बार सुनेंगे। भाईजान वो असद अली तूर को उठा के ले गए, शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। वो भाईजान वो फलां बंदा गिरफ्तार हो गया, ये किस तरह हो गया? शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। ये सिलसिला इसीलिए चलेगा क्योंकि इस हुकूमत का ये जो बनने जा रही है इसका डीएनए इस तरह का है। इसके डीएनए के अंदर ये पहला प्रिंसिपल होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। तो अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, अल्लाह करे कि तारड़ साहब जो कैबिनेट में जाके बैठे वो मुझे भी गलत साबित करें और हमारा ये जो तज्जिया है इसे बिल्कुल गलत साबित करें। नहीं, बट ये जो सोशल मीडिया के हवाले से जिस तरह मदद साहब ने कहा कि अब ये एक इशू है ना कि मुझे और आपको या हम सब को पाकिस्तान में अगर प्लेटफॉर्म एक्स को एक्सेस करना है तो आप पहले VPN लगाएंगे, और इसी तरह और बहुत से मसाइल हैं जिनका सामना है। आप किसी सहाफ़ी से एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन असद तूर हैं वो इस वक्त FIA की तहवील में हैं, इमरान रियाज खान है तो वो भी गिरफ्तार हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई रोल नहीं होगा तारड़ साहब की हुकूमत का? हर चीज़ के ऊपर यही होगा, सोशल मीडिया के हवाले से भी यही होगा कि वज़ीर आज़म की हिदायत नहीं थी, हमें नहीं पता? मंसूर साहब नहीं, वो तो देखिए अब तो तय हो गया ना कि ये तो शहबाज शरीफ साहब ने आज ये वोट जीता है ना, इलेक्शन तो आज जीता है। हलफ कल उठाएंगे, उसके बाद वो कहेंगे भाईजान मुझसे पहले जो कुछ होता रहा मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, आज से बात करें। लेकिन ये अफसोस है कि आपने वाकई ट्विटर ब्लॉक हुआ है, वो आप नहीं चलने दे रहे। 14 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल में, अब आप नहीं चलने दे रहे। और यहाँ पे एक ऐसा रेजोल्यूशन भी आया है सेनेट के अंदर के भाई बाकी भी बंद करो, सारे फेसबुक भी बंद करो, यूट्यूब भी बंद करो, इंस्टाग्राम भी बंद करो, सारे ही बंद कर दो। तो भाई अगर कोई बीमारी होती है, अगर आप समझ रहे हैं बीमारी है, और मैं बीइंग सोशल मीडिया मतलब यूजर मैं खुद ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि वाकई प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे भाई सर दर्द का इलाज गोली मारना नहीं होता, खुदा के लिए गोली देना होता है, गोली दें उसको ठीक करें। बिल्कुल ठीक है। आप तो ये कह रहे हैं कि गोली ना चीज खत्म करो, वो गोली और तरह से भी दे दी जाती है ना। वो खैर तारड़ साहब हमें बताएंगे कि गोली देंगे या ऑपरेशन करेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत ही नहीं किया। मज़े साहब ये जरा अगर हम क्विकली इसके ऊपर बात कर पाएं कि ये 9 मई वाले वाकयात के अंदर आज भी कहा उमर अयूब साहब ने सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, निकाला जाए। एक तो ये कि क्या डेफिनेशन मौजूद है कि सियासी कैदी कौन कौन है? अब रियासत तो ये कहती है कि यास्मीन राशिद साहिबा हों, सनम जावेद हों और बहुत से लोग हों कि ये तो बिल वास्ता बिला वास्ता 9 मई के अंदर मुलव्वस है और इनको खिलाफ तो चले ये ट्रायल होंगे और सब कुछ होगा। लेकिन PTI का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ अगर आज भी PTI या उमर अयूब साहब 9 मई को कहेंगे PTI उसकी जिम्मेदार नहीं और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो फिर मफाहमत हुकूमत तो शायद इस पोजीशन में होगी ही नहीं, या शहबाज शरीफ साहब तो होंगे ही नहीं कि मफाहमत हो सके। अगर मफाहमत होनी है तो वो तो एस्टैब्लिशमेंट और PTI की होनी है। PMLN का तो फॉर दैट मैटर अगर अलाउ मी टू से रेलेवेंट भी नहीं होंगे इसमें वो।
देखिए मुनीब, पहले तो जब मंसूर ने ये बात की ना, मैंने बात की कमीशन की, तो उन्होंने कहा सहाफियों को अपना काम करना चाहिए। तो सहाफियों को काम करने से किसने रोका है? सहाफी का काम जो है चीजों को एक्सपोज करना होता है, वो एक्सपोज करे। लेकिन क्या उसकी हुकूमत और अपोजिशन के लिए कोई लीगल वैल्यू होती है? वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। जाहिर है जो भी सहाफी है वो बिल्कुल, और बहुत से सहाफियों ने एक्सपोज की, रिगिंग को एक्सपोज की, मुझे भी पता है हर जगह किस तरह। और यहाँ तो इलेक्शन के नताइज इलेक्शन से पहले ही मुरतब हो जाते हैं, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। तो ये चीज़ें तो माजी में भी हैं, अब भी हैं और हुई हैं, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे वो बहस तो नहीं ख़त्म हो रही जो इस वक्त बहस हो रही है। पहली चीज़ तो ये है कि सहाफ़ी अपना काम करे, और करना चाहिए उसे, सहाफ़ी का अपना काम करना चाहिए। लेकिन ये तो एक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बहस है, ये उसकी बात है। दूसरी बात ये जो अता तारड़ साहब कह रहे हैं, मसला ये है कि जब इनकी 2016 में हुकूमत थी, तो ये जो पैका एक्ट आया था 2016 का, इसने बुनियाद फराहम की, जिसकी बुनियाद पर जो FIA को इख्तियारात दिए गए, अनप्रेसिडेंटेड इख्तियारात दिए गए। ठीक है जी। इस वक्त जो उसके बाद से आज तक जो मीडिया के साथ हो रहा है, डिजिटल मीडिया हो, राइट्स एक्टिविस्ट हो, उनको उठा के ले जाया जाता है, ये सारी चीजें एक लंबी तारीख है, खैर छोड़ दें इसको। ठीक। जो 9 मई की बात है, देखिए 22 अगस्त 2016 पे जो MQM के ऊपर जो है, जो अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीर की थी, नारा लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ, आज उस बात को 8 साल हो गए हैं। ठीक। कोई कम से कम 400 से 500 MQM के कारकुनों पे ये मुकदमात हैं, और उनमें ये मुकदमा भी है कि जी उन्होंने अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर तालियां बजाई। ठीक है जी। ये मुकदमा 8 साल से चल रहा है। ठीक है जी। इस वक्त जो आपको MQM जो है जेरे असर और जेरे निगेबानी नजर आती है, जहां वो इधर से उधर होते हैं, उन पर 22 अगस्त खोल दिया जाता है। ठीक है जी। उनको 22 अगस्त में बुलवा लिया जाता है। राइट। यही चीज 9 मई की हो रही है कि 9 मई में PTI का कोई भी कारकुन, अभी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कल इनकी PTI की कोई कारकुन लाहौर से आई, उनको गिरफ्तार कर लिया कि 9 मई के मुजाहरे में शिरकत की थी। ये जो तरीक़ेकार है, इससे जो असल चीज है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है कि आप एक ऐसे संगीन वाक़े को सिर्फ सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। कि जहां जिसको आपने दबाना हुआ उस पर 9 मई डाल दिया आपने। कराची में जहां MQM को दबाना हुआ 22 अगस्त डाल दिया आपने। इससे पहले हमने ज़िया के दौर में देखा था, जहां पीपल्स पार्टी को दबाना हुआ जुल्फ़िकार डाल दिया। बिल्कुल। सो आपको लगता है कोई फर्क नहीं है, वो एटीट्यूड को तब्दील करने की कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, उसी तरह इस्तेमाल। वरना 9 मई के बारे में जब आपने ये कहा कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, तो उनको सजाएं क्यों नहीं हुई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए थी, बट